हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जो प्रिज्म और रिफ्रैक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो। तो चलो पहले अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज गिवन एज √3। तो हमें √3 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का, और हमें निकालना है व्हाट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इस पहले ना इस रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं जो हमें रे गिवन है, विच इज फॉलिंग नॉर्मली ऑन वन ऑफ द फेस ऑफ द ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, पहले नेमिंग कर लेते हैं। ये सपोज हमारा ए हो गया, ये बी है, ये सी है, राइट। अब यहाँ से हम देख रहे हैं ये जो पार्ट है हमारा रे का, दिस पार्ट ऑफ द रे इट फॉल्स नॉर्मली ऑन द फेस ए सी। जैसे कभी भी कोई रे नॉर्मली फॉल करती है ना, जब भी कोई रे सरफेस पे नॉर्मली फॉल करती है तो रिफ्रैक्शन के टाइम उसका पाथ चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमने ले लिया, ये एकदम स्ट्रेट चली गई ऐसे, राइट। तो इट गोज अनडेविएटेड, ये ध्यान रखना है। वेन एवर ए रे फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस इट गोज अनडेविएटेड। अब यहाँ से हमें मालूम है ये एंगल हमको 90 दे रखा हुआ है। ठीक है, ये एंगल 90 है, ये भी 90 है। तो पहले अब ये एंगल निकाल लो, ये कितना हुआ 60 प्लस 90 150। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, सो 180 माइनस 150 कितना हो गया, ये एंगल हमारा 30 डिग्री। ये 30 निकाल दिया। ये 90 है, इसका मतलब ये वाला भी 90 होगा। ठीक है, अंदर ये भी 90 होगा ना हमारा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसको, ये हमारा 90 हो गया, ये एंगल कितना हुआ हमारे पास, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। ये 60 हो जाएगा ना, क्योंकि ये अगर हम इस वाले को भी 90 लेके चलेंगे तो 90 प्लस 30 कितना हुआ 120। 180 माइनस 120 विल गिव यू 60 डिग्री। तो ये हमारा 60 हो गया। अब हम जा रहे हैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए। इस वाले फेस पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि यहीं से तो इमरजेंस हमें बतानी है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री हो गया। अब हम बात कर रहे हैं एंगल की। ये एंगल 60 हो गया हमारे पास, इतना 90 डिग्री है। तो ये रिमेनिंग कितना है हमारे पास, 90 प्लस 60 150। 180 माइनस 150 विल गिव यू कितना हुआ 180 माइनस 150 हमें मिला 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री, राइट। ये 30 डिग्री है। अब हमें क्या करना है, हमें लगाना है स्नेल्स लॉ, राइट। यूजिंग स्नेल्स लॉ एट फेस, कौन सा फेस, ए बी फेस पे हम लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं दो मीडियम है, एक बाहर का मीडियम हम एयर मान लेते हैं। अगर हमारा बाहर का मीडियम एयर है, अंदर का हमारा ये ग्लास दे रखा है मीडियम, तो यहाँ ये हम लगाने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब हमें यहाँ चेक करना है कि एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा। तो हमें मालूम है म्यू इंटू साइन आई इज कॉन्स्टेंट, स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा किधर है, ग्लास में, डेंसर मीडियम है। तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू जी इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू ए इंटू साइन ई, राइट, क्योंकि एंगल ऑफ इमरजेंस निकालने जा रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि अभी इमरजेंट कितनी होगी वो हमें निकालनी है, रे कैसे इमरजेंट होगी, राइट। तो ये हम ले लेते हैं म्यू ए। तो यहाँ से आया म्यू जी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन एज √3 इंटू व्हाट इज साइन आई, दिस इज साइन आई, दिस इज साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइन 30 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 एंड साइन ई। तो यहाँ से हम साइन 30 हमें मालूम है कितना होता है 1/2, सो 1/2 इज साइन ई। और किस एंगल के लिए हमारा साइन के किस एंगल के लिए, किस थीटा के लिए √3/2 मिलता है, 60 डिग्री। तो हमें मालूम है साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन ई, जो हमने निकालना था साइन ई। तो कितना आया हमारे पास, ई एंगल ऑफ इमरजेंस हमारा आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ इमरजेंस 60 डिग्री हुआ। इसका मतलब अगर यहाँ से रे इस तरीके से जाएगी तो ये हो जाएगी हमारे पास, ये 60 डिग्री होना चाहिए। सो विच इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस,
दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 बोल सकते हैं इज करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट. और वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक और मज़ेदार कंसेप्ट के साथ.